नमस्कार प्यारे साथियों। पशु परिचर भर्ती के लिए हम देख रहे थे नए जिलों के अनुसार राजस्थान का भूगोल दोस्तों। और आज हमारी रहेगी क्लास नंबर 16 और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक राजस्थान की जलवायु। कुल मिलाकर अगर हम ये बोले हैं कि मानसून और जलवायु दोनों टॉपिक एक ही टॉपिक के अंदर आपके तैयार होंगे दोस्तों। इसके अलावा जो नोट्स से हम अध्ययन कर रहे हैं वो नोट्स ट्रिकी नोट्स है, वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, उसके स्टोर में उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। आरबीएसई और एनसीईआरटी का संपूर्ण सार इनके अंदर रहने वाला है दोस्तों। अब भी आपको कोई डाउट लगे तो नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, तो वहां पर जाकर आप मैसेज के द्वारा हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को दोस्तों। एक एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंत तक जुड़े रहें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस क्लास को। अक्षांश रेखाओं के आधार पर राजस्थान दो जलवायु कटिबंध में स्थित है। कर्क रेखा के दक्षिण में डूंगरपुर व बांसवाड़ा का कुछ भाग तो आता है उष्ण कटिबंध में, जबकि कर्क रेखा के उत्तर में अधिकांश राजस्थान उपोष्ण कटिबंध यानी शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है दोस्तों। यह आपका राजस्थान है, यहां से कर्क रेखा निकलती है। तो यह जो नीचे वाला भाग है ना, यह तो आता है आपका उष्ण कटिबंध में, और बाकी का जो भाग है यह भाग आपका यह किस में आएगा? यह आएगा शीतोष्ण, शीत और उष्ण कटिबंध के अंदर। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है दोस्तों। अरावली पर्वत तथा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु के आधार पर दो भागों में विभक्त करती है। देखिए, इनके पश्चिम में शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु तथा पूर्व में आर्द्र तथा अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कैसे दोस्तों? यह राजस्थान है लगभग हमारा, यह अरावली है। तो यह जो भाग है ना, यह भाग यहां पर तो आपके जो जलवायु पाई जाएगी वो शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार की रहेगी। और जो यह भाग है ना इस साइड वाला, यानी जो पूर्वी दक्षिणी पूर्वी भाग है, इसके अंदर आपको आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु देखने को मिलेगी दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट जो साथी नोट्स बना रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले राजस्थान में ऋतुओं का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, राजस्थान में एक वर्ष की अवधि को 3 ऋतुओं में विभाजित किया गया है: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का समय है मार्च से मध्य जून, वर्षा ऋतु का समय है मध्य जून से सितंबर, और शीत ऋतु का समय है वो है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है मानसून के प्रत्यावर्तन की ऋतु जो अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक, और मुख्य शीत ऋतु रहती है वो मध्य दिसंबर से फरवरी के मध्य रहती है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर तीनों ऋतुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु, गर्मी वाली ऋतु की तरफ हम चलेंगे दोस्तों। देखिए, सबसे पहले आ रही है ग्रीष्म ऋतु दोस्तों। देखिए, मार्च से मध्य जून तक की अवधि को ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। कैसे आती है ग्रीष्म ऋतु? देखिए, सूर्य के उत्तरायण के कारण भारत में धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होने लगती है। जैसे ही सूर्य वापस उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगता है तो भारत में गर्मी बढ़ने लगती है, जिससे उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। जबकि जो अरब सागर है उसमें अपेक्षाकृत तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब का निर्माण हो जाता है तथा हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने लगती है। इसे ही भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है, जिसका प्रभाव वर्षा ऋतु के अंतर्गत होता है दोस्तों। समझे आप? यहां से ग्रीष्म ऋतु यानी कि जैसे ये हमारा भारत है या ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, सूर्य यहां पर चमक रहा है, फिर ये धीरे धीरे इस दिशा में बढ़ेगा। तो यहां पर हमारा भारत है, यहां पर जो भारत है, यहां पर जो हमारा भारत है इसमें क्या होगी? जैसे ही सूर्य उत्तर दिशा की ओर यानी कर्क रेखा पर आएगा, यहां पर यह कर्क रेखा इस पर आएगा तो भारत में गर्मी बढ़ेगी। तो यह जो समुद्री इलाका है यहां पे तो दाब रह जाएगा उच्च,
और जो भारत है यहां पर दाब हो जाएगा निम्न। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलती है, जिसके कारण ही हमारे जो आगे वर्षा ऋतु के अंदर बरसात के दिनों में बारिश होती है दोस्तों। 21 मार्च, इस दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं और इसे बसंत विषुव कहलाता है। 21 मार्च बसंत विषुव, कारण दिन रात इस दिन बराबर होते हैं। कहां पर? संपूर्ण पृथ्वी पर। क्यों? क्योंकि जो विषुवत रेखा है उस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए आगे 21 जून, इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। राजस्थान में सबसे लंबा दिन व सबसे गर्म दिन होता है। समझिए इसको, थोड़ा ध्यान से समझना आपको। कर्क रेखा पर यह भारत है, इस प्रकार यहां पर है कर्क रेखा, इस पर किरणें पड़ेगी तो यानी इससे आगे सूर्य जाएगा नहीं, इतनी दूर सूर्य जाता है तो भारत में सबसे गर्म दिन होता है, सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है, समझ गए। और इसके अलावा सबसे गर्म दिन भी होता है। समय होता है 13 घंटे 27 दिन सूर्य का समय। सूर्य 13 घंटे 27 मिनट तक हमें सूर्य दिखाई देता है इस दिन दोस्तों। उत्तर पश्चिमी भारत में तापीय निम्न वायुदाब के कारण धूल भरी हवाएं भी चलती है, जिन्हें आंधी कहा जाता है। उत्तर भारत में निम्न वायुदाब बनता है जिसके कारण धूल भरी हवाएं चलती है। अब देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर में चलती है। कितने दिन? 27 दिन दोस्तों। राजस्थान में न्यूनतम आंधियां झालावाड़ में चलती है। कितने दिन? मात्र 3 दिन दोस्तों। कितने दिन? 3 दिन। अब देखिए ये आंधियां हैं, कभी तो अगर हम गंगानगर की बात करते हैं 27 दिन चलती है, कभी 35 दिन चलती है, तो कभी 20 दिन चलती है, लेकिन 30 वर्षों तक रेगुलर इन आंधियों की गणना की जाती है और उसका निचोड़, उनका औसत निकालकर पता किया जाता है दोस्तों। निम्न वायुदाब के कारण राजस्थान में छोटे छोटे वायु भंवर यानी चक्रवात उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में बबूल्या कहा जाता है दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली उष्म व शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? लू। जो गर्म हो, जिनमें नमी ना हो, बिल्कुल शुष्क हो, उनको लू कहा जाता है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। अब आगे चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। और अभी पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में बालू मिट्टी की अधिकता है, वनस्पति का अभाव है, बादलों का अभाव है और सापेक्षिक आर्द्रता भी कम पाई जाती है। इस वजह से सर्वाधिक दैनिक तापांतर हमें पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलता है दोस्तों। राजस्थान का सबसे गर्म महीना है जून। राजस्थान का औसत वार्षिक तापमान है वो 38 डिग्री सेल्सियस है। राजस्थान का सबसे गर्म जिला है चूरू। राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? बताइए। राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर कहां पर पाई जाती है? जैसलमेर में। कब पाई जाती है? जून माह के अंदर पाई जाती है दोस्तों। सबसे गर्म महीना जून, औसत तापमान 38 डिग्री, सबसे गर्म जिला चूरू, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान जैसलमेर, न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान माउंट आबू, वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर जैसलमेर में जून माह के अंदर। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे दो ही चीजें यहां पे। राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की न्यूनतम दर रहती है डूंगरपुर में। कब? दिसंबर के अंदर। और राजस्थान में गर्म स्थान फड़ौदी है, ठंडा स्थान माउंट आबू है। फड़ौदी खुद जिला बन गया है दोस्तों। समझ गए? तो इन दो कथन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो यह थी आपकी ग्रीष्म ऋतु।
2 नंबर पे जो हमारी ऋतु आएगी वो आएगी वर्षा ऋतु दोस्तों। वर्षा ऋतु के अगर समय की हम बात करते हैं तो मध्य जून से लेकर सितंबर का समय इसका रहता है दोस्तों। मानसून की खोज हिप्पोलस जो ग्रीस नाविक था उसने की थी। मानसून का अध्ययन करने वाला प्रथम विद्वान कौन था? अल मसूदी था दोस्तों। मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है जिसका अर्थ है पवनों की दिशा। अब देखिए पवनों की दिशा कैसे, सुनना एक बार। अगर पवनें समुद्र से स्थल की ओर चल रही है तो बरसात होगी। अगर स्थल से समुद्र की ओर पवनें चलेगी तो क्या बरसात होगी? नहीं होगी। यानी पवनों की दिशा अगर समुद्र यानी जल से थल की ओर है, जल से थल की ओर है तो बरसात होगी दोस्तों। मध्य जून से सितंबर की अवधि को वर्षा ऋतु के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है दोस्तों। 23 सितंबर इस दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं और इसे शरद विषुव कहते हैं दोस्तों। देखिए कैसे, एक बार समझिए। यह विषुवत है तो सूर्य जब कर्क रेखा पर था तो वापस किस पर आएगा? विषुवत रेखा पर आएगा, फिर आगे निकल जाएगा मकर रेखा पर, वापस घूमता हुआ किधर आएगा? विषुवत रेखा पर आएगा। तो 2 बार आता है साल में, यह भी याद रखना है। इस समय भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रभाव होता है। राजस्थान में होने वाली कुल वार्षिक वर्षा का 90% से अधिक भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट, यहां से अच्छे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। एक एक क्वेश्चन की ओर आपको नजर बैठाए आगे चलना है दोस्तों। आगे चलिए। अब देखिए मानसून की बात कर रहे हैं तो थोड़ा मानसून के बारे में पढ़ लेते हैं। दक्षिणी भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार है, मानसून ऐसे आता है तो एक मानसून तो सीधा निकल जाता है इस प्रकार से, एक मानसून इस प्रकार से ये आता है तो इस प्रकार से घूमता हुआ फिर इधर आता है दोस्तों। तो 2 भाग बन गए, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा तो ये हो गई आपकी, और एक अरब सागरीय शाखा जो ये सीधा मानसून आ रहा है दोस्तों। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा का अधिकांश भाग बंगाल की खाड़ी की शाखा से प्राप्त होता है दोस्तों। समझ गए? सर्वाधिक वर्षा इससे होती है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा है 57.51 सेंटीमीटर। राजस्थान में वर्षा वाले दिनों की संख्या है 29 दिन। राजस्थान में कितने दिनों तक वर्षा चलती है? 29 दिन तक वर्षा चलती है। राजस्थान में पश्चिम से पूर्व की ओर, यह राजस्थान एक बार बनाइए। अगर आप इस प्रकार चल रहे हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, इस प्रकार अगर आप चलते हैं तो वर्षा की मात्रा में आपको क्या मिलेगी? वृद्धि मिलेगी, अधिक वर्षा देखने को मिलेगी दोस्तों। समझ गए? लीजिए स्क्रीनशॉट यहां पे। अब देखिए आगे चलिए। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भागों में होती है। जो ये भाग है ना, ये भाग, यहां पर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं अरावली पर्वत के पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी भागों की ओर अधिक वर्षा प्रदान करती है। इस प्रकार आएगी है तो यहां से टकराएगी और यहां पर वर्षा कर देगी दोस्तों। अरावली पर्वत के पश्चिम की ओर का भूभाग वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित होने के कारण न्यून वर्षा प्राप्त करता है दोस्तों। समझ गए? इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब देखिए बात करते हैं राजस्थान में वर्षा है वो कम क्यों होती है, क्या कारण है कि राजस्थान में बरसात कम होती है। चलिए दोस्तों इसके भी मुख्य कारण है 3 जो पढ़ लेते हैं। पहला, अरब सागरीय मानसूनी हवाएं राजस्थान में अरावली पर्वत के समानांतर अवरोध के अभाव में आगे निकल जाती है जिससे राजस्थान में कम वर्षा होती है। यह राजस्थान है, इस प्रकार अरावली है, यह अरावली आपकी,
जो हवाएं आती है इस प्रकार से आती है, ये समानांतर आगे निकल जाती है। इसी प्रकार अवरोध नहीं होता है तो मानसून बरसात कम होती है दोस्तों। पहला कारण आपको समझ में आ गया यहां से। अब आगे चलिए। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं अधिकांश वर्षा गंगा के मैदान में प्रदान कर देती है, जिससे राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते इन हवाओं में आर्द्रता की कमी हो जाती है। इस कारण राजस्थान में कम वर्षा होती है दोस्तों। तीसरा, पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र से आने वाली गर्म हवाएं राजस्थान में पहुंचकर सापेक्षिक आर्द्रता को कम कर देती है, जिसके कारण भी राजस्थान में वर्षा की मात्रा कम रहती है। तो ये तीन मुख्य कारण है जिससे राजस्थान में वर्षा कम होती है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट, एक एक कथन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलिए दोस्तों। राजस्थान में कुल वार्षिक वर्षा का अधिकांश भाग जुलाई और अगस्त माह में प्राप्त होता है, इसलिए राजस्थान में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता जुलाई और अगस्त माह में पाई जाती है दोस्तों। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार है बांसवाड़ा। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला है झालावाड़, क्योंकि सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़, अभी बताया था मैंने। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला इस जिला कौन सा है? जैसलमेर। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है सम जैसलमेर, सम जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू सिरोही दोस्तों। समझ गए कौन सा है? माउंट आबू सिरोही। लीजिए स्क्रीनशॉट, और जो कथन आए ना ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पे बोलो तो 5 स्टार बना दूं आपके। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है आपके लिए दोस्तों ये। आगे और देखिए अभी इसके अंदर। अब देखिए, राजस्थान में वर्षा में न्यूनतम परिवर्तनशीलता झालावाड़ के अंदर देखने को मिलेगी, जबकि अधिकतम परिवर्तनशीलता है वो जैसलमेर के अंदर देखने को मिलती है दोस्तों। राजस्थान में अधिकांश वर्षा जुलाई और अगस्त माह में होती है, और जुलाई और अगस्त माह में सर्वाधिक आर्द्रता राजस्थान के अंदर पाई जाती है दोस्तों। समझ गए? लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते तीसरी ऋतु शीत ऋतु की ओर। मानसून पढ़ लिया हमने, यही मानसून है हमारे यहां पे। तीसरी ऋतु आती है शीत ऋतु दोस्तों। शीत ऋतु को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है मानसून के प्रत्यावर्तन की ऋतु, दूसरी है शीत ऋतु दोस्तों। देखिए, अक्टूबर से नवंबर माह में मानसूनी हवाएं राजस्थान की मुख्य भूमि से पीछे हटने लगती है। इसे ही मानसून का लौटना कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मानसून का लौटना कहा जाता है। दूसरी है शीत ऋतु। मध्य दिसंबर से फरवरी तक की अवधि को शीत ऋतु के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट डेट आती है 22 दिसंबर। क्या है 22 दिसंबर? इस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। इस दिन राजस्थान में सबसे छोटा दिन व सबसे ठंडा दिन होता है। सबसे बड़ी रात होती है, सबसे छोटा दिन होता है, और सबसे ठंडा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं, ये पृथ्वी, ये मकर रेखा, ये विषुवत रेखा और ये कर्क रेखा, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके बाद वापस उत्तर दिशा की ओर सूर्य बढ़ने लगे जाता है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार। अब आगे देखिए, एक एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। शीत ऋतु में भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात उपोष्ण कटिबंध पछुआ जेठ धारा के साथ तुर्की, इराक, ईरान, पाकिस्तान होते हुए उत्तरी भारत तक पहुंचते हैं तथा इसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी राजस्थान में अल्प मात्रा में वर्षा प्राप्त होती है। अब इस चीज को समझ लेना, सर्दियों में जो वर्षा होती है ना, सर्दियों में जो वर्षा होती है वो कहां से आती है? क्या कोई मानसून इस समय आता है, या यह वर्षा किसी चक्रवात से होती है? तो देखिए,
भूमध्य सागर है, आगे मैं मैप के द्वारा समझाऊंगा आपको। भूमध्य सागर में शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात है वो उठता है, जो उपोष्ण कटिबंध पछुआ जेठ धारा पवन के साथ मिलता है और राजस्थान यानी भारत आता है। इन चक्रवातों की संख्या एक महीने में 3 से 5 तक होती है और इन चक्रवातों से लगभग 5 सेंटीमीटर तक वर्षा हमें प्राप्त होती है दोस्तों। इन चक्रवातों से प्राप्त होने वाली वर्षा को राजस्थान में मावट कहा जाता है, जो रबी की फसल के लिए विशेषतः गेहूं के लिए लाभदायक होती है दोस्तों। तीनों ही कथन वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए दोस्तों, समझ गए। अब देखिए, जो ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आए हैं भूमध्य सागर से उठकर, इनका अध्ययन कर लेते हैं कि ये मैप में किस प्रकार हमें समझना है दोस्तों। ये रहा आपका मैप, इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए यहां पे ये भूमध्य सागर है, ये चक्रवात यहां से उठा है। उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेठ धारा जो भूमध्य सागर से, ये मान के चलिए कि भारत की ओर चलती है, इसके साथ ये चक्रवात मिलता है। तुर्की, इराक, ईरान, पाकिस्तान होते हुए कहां पहुंचता है? भारत, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में यह वर्षा करता है दोस्तों, समझ गए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चीज थी जो आपके सामने मैप से रख दी मैंने आपके सामने। अब आगे जो 3 ऋतुएं थी उनका तो अध्ययन हमने कर लिया है मित्रों। अब आगे जो हम अध्ययन करेंगे वो अध्ययन किसका करेंगे? राजस्थान में जलवायु प्रदेश त्रिवार्ता के अनुसार, थोरनवेट के अनुसार, कोपेन के अनुसार जो अलग अलग जलवायु प्रदेश है उनका अध्ययन अब हम यहां पर करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान के सामान्य जलवायु प्रदेश। लाजपत राय बल्ला के द्वारा राजस्थान को तापमान एवं वर्षा के आधार पर 5 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया, जिनमें पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश। औसत वार्षिक वर्षा इसमें 0 से 20 सेंटीमीटर होती है। जैसलमेर, फड़ौदी, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, दक्षिणी गंगानगर, बीकानेर जिले का पश्चिमी भाग, यह आता है शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर दोस्तों। अब देखिए, जो जलवायु प्रदेश है 4 अलग अलग प्रकार से जलवायु प्रदेशों में बांटा गया राजस्थान को, और चारों का अध्ययन करेंगे। ये पहला होगा हमारा, ये 5 भाग है, ये तो 1 होंगे। इसी प्रकार किसी ने 4 में बांटा, किसी ने 5 भागों में बांटा, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग भागों में बांटा, उनका अध्ययन करेंगे हम यहाँ पे। इनकी कोई ट्रिक काम नहीं करती है, इनको सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना है। और याद करने का तरीका बता सकता हूं। तरीका है 3 दिन, और 3 दिन प्रतिदिन आपको 5 बार इनको पढ़ना है। कितनी बार होगा? 15 बार। और 15 बार में ये याद हो जाएंगे और कभी भी भूलोगे नहीं। 1 महीने के बाद वापस एक बार पढ़ लेना, अच्छी तरह याद रहेंगे दोस्तों आपको, समझ गए। शुष्क जलवायु प्रदेश के बाद आता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। औसत वार्षिक वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर। प्रमुख क्षेत्र में गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, जोधपुर ग्रामीण, फड़ौदी, पूर्वी हनुमानगढ़, अधिकांश बाड़मेर, बालोतरा, झुंझुनू, सिक्कर, नीम का थाना जिले का पश्चिमी भाग, नागौर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, ब्यावर, पश्चिमी जयपुर ग्रामीण और दूदू एवं उत्तरी पश्चिमी जालोर। लगभग जो राजस्थान है, ये अरावली निकलती है ना, तो जो ये भाग है ना, ये भाग इसके अंतर्गत आता है दोस्तों, समझ गए। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में तीसरा है उपाद्र जलवायु प्रदेश। उपाद्र जलवायु प्रदेश दोस्तों, देखिए उपाद्र जलवायु प्रदेश के बारे में। औसत वार्षिक वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर। राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश में उपाद्र जलवायु पाई जाती है। जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसमें। अब जो अरावली के क्षेत्र है उसके अंतर्गत देखिए शेष जयपुर ग्रामीण जो आर्द्र जलवायु प्रदेश से बचा हुआ है। दूदू, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, खेरतल, तिजारा, टोंक, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, झुंझुनू, नीम का थाना, पूर्वी डीडवाना, कुचामन, पाली, जालोर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, राजसमंद व सिरोही जिलों के कुछ भाग।
तो जो बाघ अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत आते हैं, जिन जिलों में आती है, वो बाघ उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं दोस्तों। चौथी जो जलवायु है वो है आर्द्र जलवायु प्रदेश। 60 से 80 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा रहती है। अरावली पर्वत के पूर्व की ओर पूर्वी मैदान में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। भरतपुर, डिग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अधिकांश राजसमंद, सलुम्बर और उदयपुर। तो ये जो पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र के अंदर, अरावली के पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र के अंदर जो बाघ है, जहां पर अलग अलग जिले, नए जो जिले बने हैं वो सभी पाए जाते हैं, जो आपके सामने मैंने लिखे हैं। यहां पर आर्द्र जलवायु प्रदेश पाई जाता है दोस्तों। अगला जो हमारा पांचवां जो जलवायु प्रदेश है वो है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, औसत वार्षिक वर्षा 80 से लेकर 150 सेंटीमीटर। प्रमुख क्षेत्र झालावाड़, बारा, कोटा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही जिले का माउंट आबू क्षेत्र, उदयपुर जिले का दक्षिणी भाग अर्थात राजस्थान के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का विस्तार पाया जाता है दोस्तों। समझ गए? यहां पे अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। तो यह बल्ला के द्वारा 5 भागों में, 5 जलवायु प्रदेशों में राजस्थान को विभक्त किया गया था, जो आपके सामने आ चुके हैं दोस्तों। समझ गए यहां पे? अब जो हम आगे अध्ययन करेंगे वो आगे किसका अध्ययन करेंगे? कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का। कोपेन ने कौन कौन से जलवायु प्रदेश में राजस्थान को बांटा, उनका अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश 1918 में डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन द्वारा प्रदत्त वैश्विक जलवायु वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। और कोपेन ने जो मुख्य आधार लिया था वो किसका लिया था? वनस्पति का मुख्य आधार लिया था दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन बना कि कोपेन ने राजस्थान को जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया तो उसका मुख्य आधार क्या लिया? वनस्पति को मुख्य आधार लिया। 4 भाग देखिए, AW, CWG जो अरावली है ना, इसके ये भाग पूर्वी भाग है, और ये 2 भागों में बट गया पश्चिमी राजस्थान, BSHW और BWHW। तो इस मैप के द्वारा आप इसको आसानी से समझ सकते हो कि कौन सा भाग कहां पर है। अब चलिए एक एक भाग के बारे में अध्ययन करते हैं। तो कोपेन का पहला भाग है BWHW जलवायु प्रदेश, यानी उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। राजस्थान के पश्चिमी भाग में गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर तथा फड़ौदी में BWHW जलवायु पाई जाती है, और इनका प्रतिनिधि जिला है वो है बीकानेर दोस्तों। दूसरा है BSHW जलवायु प्रदेश। कोपेन के अनुसार उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क यानी स्टेपी जलवायु प्रदेश। इसके तहत अरावली पर्वत के पश्चिमी ढाल में बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, नागौर, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फड़ौदी, डीडवाना, कुचामन, जालोर, सिरोही, पाली आदि जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कुछ भाग अजमेर का भी आता है, ब्यावर का भी आता है, राजसमंद, भीलवाड़ा का भी आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा भाग आता है दोस्तों। BSHW का प्रतिनिधित्व करता है नागौर जिला। कौन सा करता है? नागौर जिला प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। ले लिया दोनों का स्क्रीनशॉट। तो BWHW और BSHW 2 हो गए कोपेन के अनुसार, 2 और बचे, ये रहे आपके। तीसरा ये रहा CWG जलवायु प्रदेश, यानी मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु प्रदेश या गंगा तुल्य जलवायु प्रदेश। राजस्थान के पूर्वी मैदान में अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, भरतपुर, डिग, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी, दौसा, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, दुद्दू, चित्तौड़गढ़ का उत्तरी भाग, उदयपुर जिले के दक्षिणी भाग। इसके अलावा जयपुर, जयपुर ग्रामीण वो भी इसी में सम्मिलित है। समझ गए? सीकर का पूर्वी भाग, नीम के थाने का पूर्वी भाग, ये भी इसी में शामिल है। ये आते हैं CWG जलवायु प्रदेश के अंदर, और प्रतिनिधित्व इनका करता है टोंक जिला। कौन करता है? टोंक जिला दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट। चौथा जो जलवायु प्रदेश हमारा आता है वो आता है AW जलवायु प्रदेश, यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। राजस्थान के दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भाग में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है।
ये जलवायु प्रदेश डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, झालावाड़, दक्षिणी कोटा, सिरोही, बारां जिले के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे आपका सलूम्बर मैंने नहीं ऐड किया है, तो सलूम्बर भी लिख लेना आप, सलूम्बर में भी पाई जाती है। और एडब्ल्यू जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व जो जिला करता है वो है आपका बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। ये कोपेन के अनुसार हो गए आपके, समझ गए? कोपेन के अनुसार 4 जलवायु प्रदेश। आगे हम देखेंगे, वो देखेंगे थोरनवेट का वर्गीकरण दोस्तों। थोरनवेट का वर्गीकरण देखिए, थोरनवेट ने वर्गीकरण का आधार वनस्पति है, परंतु वर्षा की मात्रा के साथ वाष्पीकरण का भी इन्होंने ध्यान रखा। पहला जो जलवायु प्रदेश बताया EAD बताया, यानी उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, पश्चिमी बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फड़ौदी भी लिख लो, इसमें फड़ौदी भी ऐड कर लो, यह इसके अंदर सम्मिलित है। प्रतिनिधित्व जिला है जैसलमेर। मरुस्थलीय वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है और औसत वर्षा 10 से 15 सेंटीमीटर पर यहाँ पर EAD यानी उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में देखने को मिलेगी। किसके अनुसार? थोरनवेट के अनुसार दोस्तों। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो जलवायु प्रदेश आता है थोरनवेट के अनुसार, वो आता है अर्ध मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, यानी कि वही जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढाल में पड़ोसी जिले हैं वो दोस्तों। DBW हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, चूरू, उत्तरी पूर्वी बीकानेर, उत्तरी झुंझुनू। प्रतिनिधित्व करता है इनका बीकानेर। औसत वर्षा है 15 से 20 सेंटीमीटर। वनस्पति में कंटीली झाड़ियां व अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति यहां पे आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। यह है आपका अर्ध मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, अर्ध मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। तीसरा थोरनवेट के अनुसार आता है उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, DAW। देखिए, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बैरो, डिग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी, दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, भीलवाड़ा, शाहपुरा, राजमंद, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़, जालोर, सांचौर, बाड़मेर, अधिकांश जोधपुर ग्रामीण, एक इसमें बच गया बालोतरा। यहां पर उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश पाया जाता है। थोरनवेट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा भाग इसी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, जिसका प्रतिनिधित्व करता है अजमेर जिला। कौन सा करता है? अजमेर जिला करता है। औसत वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर होती है। और वनस्पति की बात करें तो अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति यहां पर पाई जाती है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां पे। थोरनवेट के अनुसार जो चौथा जलवायु प्रदेश है वो है आपका उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा है? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट है। CAW डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, बारां ये जिले हैं। यहां पर उपाद्र जलवायु प्रदेश CAW थोरनवेट के अनुसार पाया जाता है। प्रतिनिधित्व कौन करता है? यहां पे डूंगरपुर जिला प्रतिनिधित्व करता है उपाद्र जलवायु प्रदेश का। औसत वर्षा है 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। और वनस्पति सवाना व मानसूनी प्रकार की वनस्पति यहां पर पाई जाती है दोस्तों। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब बचता हमारे त्रिवार्ता का वर्गीकरण या त्रिवार्ता का जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, त्रिवार्ता का वर्गीकरण प्रोफेसर त्रिवार्ता ने कोपेन के वर्गीकरण में संशोधन कर नया जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जो अधिक सरल व आसानी से समझने योग्य था दोस्तों। त्रिवार्ता ने जलवायु वर्गीकरण का जो आधार लिया वो किसको लिया? वर्षा को लिया, बरसात को लिया दोस्तों। पहला है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश BWH, जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी बीकानेर और बालोतरा। मुख्य रूप से 4 जिले इसमें शामिल किए। और इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जैसलमेर जिला करता है। कौन सा जिला करता है? जैसलमेर जिला करता है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट। दूसरा जो इन्होंने प्रदेश बताया जलवायु का, उष्ण एवं उष्ण अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश BSH।
सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमकाथाना, अनूपगढ़, फड़ौदी, डीडवाना, कुचामन, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, बालोतरा, सांचौर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर कोटपुतली, बहरोड, पाली, जोधपुर, जालोर, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, ये सभी जिले BSH ट्री वार्ता के अनुसार BSH जो जलवायु प्रदेश है उसके अंतर्गत आते हैं। यहां वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है, दक्षिण से उत्तर की ओर भी कम होती जाती है। पश्चिम की ओर जाने पर जलवायु अर्ध शुष्क है, शुष्क में बदलती जाती है और इसका प्रतिनिधित्व करता है नागौर जिला। कौन सा जिला इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? नागौर जिला। ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे चलिए। तीसरा ट्री वार्ता के अनुसार जो जलवायु प्रदेश है वह है अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश CAW। पूर्वी जयपुर ग्रामीण, दौसा, अलवर, डिग, खेरतल, तिजारा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, गंगापुर सिटी, शाहपुरा और भीलवाड़ा, इन जिलों में CAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ये जिले, ये क्षेत्र बीड़ू व विंध्यन के पठार का भाग समेटे हुए है और इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है सवाई माधोपुर जिला। दोस्तों लीजिए स्क्रीनशॉट। चौथा जो जलवायु प्रदेश है ट्री वार्ता के अनुसार वह है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश AW। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर का पूर्वी भाग, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारा व दक्षिणी कोटा, यह आता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में। इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है डूंगरपुर। औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस हो रहता है और वर्षा 100 सेंटीमीटर तक यहाँ पर होती है। तो यह राजस्थान का मानसून और जलवायु है। कुछ तबीयत में आज दिक्कत है, उसी वजह से ये समझिए कि थोड़ा समझाने में आपको आसानी नहीं रहेगी, लेकिन क्लास आपके सामने मैंने रख दी है। जिसको 3 से 4 बार अटेंड करें या आप नोट्स बना रहे तो नोट्सों को 4 से 5 बार आज के दिन में पढ़ ले, अच्छी तरह याद हो जाएंगे। कमेंट करके बता दो मित्रों आज की क्लास आपको प्यारी लगी या नहीं लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, अपने 5 मित्रों के पास शेयर करो और जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जहां से वो किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।